जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ शंकराचार्य का छठे दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। वसंत पंचमी स्नान नहीं करूंगा ये कहते हुए नजर आए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य विवाद पर सियासत हाई हो गई, तेज हो गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी बोले, बीजेपी को संत समाज का आशीर्वाद है, वीडियो की जांच की जा रही है। तो पंकज चौधरी जो कि बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बड़ा बयान देते हुए नजर आए। भाजपा जाए तो संस्कार बच जाए, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। यानी कि वार पलटवार लगातार जारी है। प्रयागराज में शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार जारी है और ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच अभी मुक्तेश्वरानंद ने साफ कह दिया है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो वसंत पंचमी का स्नान नहीं करेंगे। उनका आरोप है कि प्रशासन सिर्फ नोटिस पर नोटिस देने का खेल खेल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अभी मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ तो वसंत पंचमी का स्नान कैसे कर लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम लिए बिना कहा कि किसी को भी परंपराओं को बाधित करने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि कुछ कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस विवाद पर सियासत और हाई हो गई, तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य विवाद पर ट्वीट करते हुए कहा, ना किसी को स्नान से रोकें, ना किसी को दान से रोकें। सदियों से जो चलती आई वो सनातनी स्तरिता ना रोकें। भाजपा जाए तो संस्कार बच पाए। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। धर्म के खिलाफ आचरण करता है। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पीयूष पांडे जुड़े हुए हमारे साथ में लाइव। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है? शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ, ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या वो बीच में सियासी रोटियां सेक रहे हैं? जी निश्चित ही, देखिए अब सियासत यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों का एंट्री हुई है, कांग्रेस की एंट्री हुई है, समाजवादी पार्टी की एंट्री हुई है, इसको देखते हुए यह मुद्दा जो है सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य का और प्रशासन का नहीं रह गया है। अब इसमें कहीं ना कहीं राजनीति हावी हो रही है। जिस तरह से राजनीतिक दल अपने अपने बयान दे रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक मोतियां सेक रहे हैं, ऐसे में एक तरह से शंकराचार्य जी को ही मोहरा बनाया जा रहा है। उनके कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाई जा रही है और शंकराचार्य जी अपने सम्मान को लेकर जिस तरह बैठे हैं, आज बसंत पंचमी के स्नान पे भी उनसे आग्रह किया गया था कि आप स्नान करिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है एक तरह से हमारे सम्मान की बात है और जिस तरह हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है, जब तक प्रशासन आकर अभी भी हमसे माफी नहीं मांगता और सकुशल बाया प्रोटोकॉल के साथ हमें ले जाकर स्नान नहीं कराता, तब तक ये यहीं पर हम बैठे रहेंगे और ऐसे ही अनशन करते रहेंगे। तो देखिए अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कितना लंबा चलेगा ये, क्योंकि आज उम्मीद लगाई गई थी कि बसंत पंचमी के स्नान पर एक बार हो सकता है कि शंकराचार्य जी स्नान करे और ये मामला यहाँ समाप्त हो जाए, लेकिन ये मामला अभी समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से शंकराचार्य जी ने साफ मना कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम स्नान नहीं करेंगे, हम ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसे में अब जिस तरह से राजनीतिक दलों की एंट्री हो गई है, लगता है कि ये मामला और लंबा खिंचने वाला है और लंबा जाएगा। इसको लेकर जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं के भी बयान, लेकिन पीयूष देखिए, इस पूरे मामले के बीच में अगर हम मेला प्राधिकरण की बात कर लें, पीयूष, मेला प्राधिकरण ने स्पष्ट कह दिया था कि पहले तो आप शंकराचार्य आप क्यों लिख रहे हैं अपने नाम के आगे वो बता दीजिए, फिर जमीन क्यों आवंटित की जाए ये बता दीजिए, क्यों ना हम हमेशा के लिए आपको माघ मेले से बैन कर दें ये हमें बता दीजिए। और सभी के जवाब
शंकराचार्य जी की टीम की तरफ से दिए गए हैं, लगातार दिए गए हैं। तो क्या सिर्फ ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं पूरे मसले में सिर्फ और सिर्फ सियासत है और अखिलेश यादव की एंट्री के बाद शायद योगी आदित्यनाथ को बोलना पड़ा, या फिर कुछ और है मसला जो बिहाइंड द कर्टन है जो शायद नजर नहीं आ रहा है? कैसे देखते हैं इसको पीयूष? जी निश्चित ही देखिए, बिहाइंड द कर्टन जरूर कुछ लंबा चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में अभी 2 साल के बाद चुनाव होना है, उसको लेकर एक तरह से नई समीकरण बनाया जा रहा है। जिस तरह से हिंदूवादी एक नेता की छवि थी योगी आदित्यनाथ की, उसको लेकर जिस तरह से उनकी सरकार चल रही थी हिंदूवादियों को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ठेस पहुंचाने का प्रयास है। क्योंकि जिस तरह से उनको बोला गया है, जिस तरह से शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये हिंदुओं को सनातन के रक्षक नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के ऊपर एक तरह से आक्रमण करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति हाथ हो रही है। पर्दे के पीछे कुछ खेल बड़ा जरूर चल रहा है। अन्यथा आपको बताएं कि जिस तरह से 50 मीटर पैदल चल के जाना था, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, उसमें जाया जा सकता था। और अगर नहीं भी गए तो एक बार को प्रशासन को आकर उनको मना लेना चाहिए और मनाकर उनको ले जाकर संगम स्नान करा देना चाहिए, मामले को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन न प्रशासन झुकने को तैयार है, न शंकराचार्य जी झुकने को तैयार है। अब ऐसे ही में लड़ाई और लंबी चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भी उन्होंने स्नान नहीं किया है। और ऐसे में एक बड़ा मुद्दा आज भी बनने जा रहा है कि जिस तरह से परंपरा टूट रही है कि बसंत पंचमी के दिन भी शंकराचार्य स्नान नहीं कर रहे हैं, ये भी एक परंपरा थी और परंपरा भी आज टूट रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ